हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी, ये हम एक बार में देखते ही बता देंगे। वो कैसे होगा देखते हैं एक बार। डिविजिबिलिटी रूल एक बार ध्यान से सुन लेना, सबको सही समझ में आएगा। 2 से डिविजिबल मतलब 2 तो एक सम संख्या है, सभी को पता है। 2 इज़ एन इवन नंबर। 2 से डिविजिबल के लिए जिस भी संख्या का इकाई का अंक या तो हमारे पास 0 हो, या हमारे पास 2 हो, या हमारे पास 4 हो, या हमारे पास 6 हो, या हमारे पास 8 हो, वे सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी। जैसे मैं एक बहुत बड़ी संख्या लिखती हूँ 7182, क्या ये 2 से डिवाइड होगी? हमें भाग करके देखना पड़ेगा, उसके लिए हमारा ये पैटर्न बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो हम लास्ट में देखेंगे इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है, और 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 814629 8। इस संख्या को भी अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे कि इकाई का अंक कितना है। इसका इकाई का अंक हमारे पास कितना है, 8 है। 8 है तो ये 2 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा। ये है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 3 से डिविजिबल कौन सी संख्याएं होती हैं? बहुत बार होता है हम पूरा डिवाइड नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें बस छोटा सा याद रखना है, 3 से डिविजिबल है मतलब उस संख्या को हम जोड़ के देखें। मान लो हमारे पास एक संख्या है 413, इस संख्या के प्रत्येक नंबर को हम जोड़ के देखें। 4 + 1 + 3, 4 1 5 और 3 8। अब हम ये देखेंगे क्या ये 3 की टेबल में आता है? 3 की टेबल में ये नहीं आता है। नहीं आएगा तो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे हम एक संख्या और लेते हैं, मान लो हम लेते हैं 729। हम डिवाइड करेंगे, टाइम लगेगा। हम इनको ऐड करके देख लेते हैं। 7 + 2 + 9, 7 और 2 9, 9 और 2 18। क्या 18 3 की टेबल में आता है? हाँ आता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक और लेके चलते हैं 8127। हमें नहीं पता ये संख्या 3 से डिवाइड होती है नहीं होती है। हम इनको ऐड करके देखेंगे। ऐड करेंगे 8 + 1 + 2 + 7, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 9 और 9 18। क्या 18 3 की टेबल में आता है? आता है तो हमारा ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। रूल क्या याद रखना है, अगर हम जो भी संख्या दे रखी है उसके सभी अंकों का जोड़ करते हैं और वो जोड़ 3 की टेबल में आ जाता है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। आगे चलते हैं 4 से डिविजिबल। जो कोई भी संख्या, छोटी संख्या की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बड़ी संख्या की। मान लो 848 हमारे पास एक और संख्या है। मान लो 7024 हमारे पास एक अलग संख्या है। मान लो 8024 हमारे पास एक अलग संख्या है। इन संख्याओं की हम बात करते हैं। आप कोई भी मान सकते हैं या जो भी निकालनी हो वो देख सकते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है, इसके 2 अंक, इकाई और दहाई का अंक, या फिर कह सकते हैं लास्ट के 2 अंक, इकाई और दहाई का जो अंक है वो हमारा किसकी टेबल में आना चाहिए? 4 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। क्या 48 4 से डिवाइड होता है? होता है। क्या 24 4 से डिवाइड होता है? होता है। क्या 24 4 से डिवाइड होता है? होता है। तो ये पूरी की पूरी जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। एक और ध्यान रखेंगे, अगर किसी संख्या के लास्ट में 00 आती हैं, किसी संख्या के लास्ट में 00 आती हैं, वो चाहे 900 ही क्यों ना हो, तो वो भी 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। 5 से विभाजन का रूल सबसे आसान है। जिस भी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? या तो 0 होगा या 5 होगा। वो सारी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। ऐसे ही हम 10 का भी नहीं करेंगे, 10 में भी सही है। जिस भी संख्या के लास्ट में 0 आएगा वो सारी संख्याएं 10 से डिवाइड होंगी। 6 से विभाजन का रूल देखते हैं। 6 से विभाजन के रूल के लिए हमें कोई अलग से याद नहीं करना, हमें सिर्फ याद करना है 2 और 3 का डिविजिबल रूल। 2 और 3 का, 2 वाले के लिए क्या कंडीशन थी? हमारे 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। और 3 वाले के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि उसके जो भी संख्याएं होंगी वो सभी किससे डिवाइड, वो सब का जोड़ करेंगे तो वो किसकी टेबल में आएंगे? 3 की टेबल में आएंगे। इस तरह हम मान लेते हैं एक संख्या हमारे पास 216, लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड और करके देखना है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? 6 और 1 7, 7 और 2 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है?
हाँ, 9 3 की टेबल में आता है। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी। उसके बाद करते हैं 8 से विभाजन का रूल। 8 और 4 का सेम है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। उसमें हमने किया है क्या कि लास्ट की 2 संख्याएं हैं वो 4 की टेबल में आनी चाहिए या 4 से भाग जानी चाहिए। और 8 से विभाजन के रूल में हम क्या पढ़ेंगे कि लास्ट की 3 संख्याएं हमारे 8 की टेबल में आनी चाहिए या 8 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए। सेकंड थिंग जो हमने की थी कि लास्ट में 00 हो तो वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें हम करेंगे कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 000 हैं तो वो भी पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। आगे करते हैं 9 से डिवाइड। 9 से डिवाइड के लिए सेम 3 वाला रूल है, उसके अंकों का योग करके देखेंगे। जो भी संख्याएं हमें दी हैं, मान लो हमें संख्या दी है 7 2 9, इसका हम एडिशन करके देखेंगे क्या ये हमारा 9 की टेबल में आता है। 7 2 9, 9 और 9 18, 18 9 की टेबल में आता है, तो ये 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। आज हमने रूल किया 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से। अब हमने 7 का रूल नहीं किया। 7 का रूल में याद करना होता है, टेबल से ध्यान रख लेंगे कि 7 की टेबल में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।